फूलपुर गांव नाम सुनते ही शायद फूलों की महक का ख्याल आए, लेकिन असल में यहां शादी के नाम से ही लोगों की रूह कांप जाती है। आज के इस डीप डाइव में हम इसी फूलपुर की उस रोंगटे खड़े कर देने वाली किंवदंती को डिकोड करने वाले हैं, जिसने पूरे इलाके की नींद उड़ा रखी है। ये कोई आम भूतिया किस्सा नहीं है, बल्कि कड़ियों में उलझा एक ऐसा रहस्य है जो अच्छे अच्छों का दिमाग घुमा दे। तो चलिए, बिना किसी देरी के सीधा इस मिस्ट्री के अंदर चलते हैं। हम बात कर रहे हैं खूनी वधू की। जी हाँ, लाल जोड़े में भटकती एक ऐसी खौफनाक दुल्हन की किंवदंती जो आदमियों को पूरी तरह अपने वश में करके उनकी जान ले लेती है। इसे समझने के लिए हमें अभिषेक और माहिरा की सुहागरात वाली उस दिल दहला देने वाली घटना को देखना होगा। अभिषेक अपने कमरे में बस रिलैक्स कर ही रहा था कि अचानक कुछ ऐसा हुआ जिसने इस पूरी अर्बन लेजेंड को एक भयानक हकीकत में बदल दिया। आप ध्यान से सुनिए, इस श्राप के काम करने का एक बड़ा ही स्पेसिफिक पैटर्न है जिसे हम 3 हिस्सों में बांट सकते हैं। सबसे पहले, हवा में अचानक रात की रानी के फूलों की एक बहुत तेज खुशबू फैलने लगती है। दूसरा स्टेप और भी ज्यादा डरावना है। इस रहस्यमयी वधू की आंखें एक अजीब सी अलौकिक रोशनी से चमकने लगती हैं, जिसे देखते ही इंसान पूरी तरह से हिप्नोटाइज हो जाता है। और फाइनली, जैसा कि बेचारे अभिषेक के साथ हुआ, शिकार के शरीर का एक एक कतरा खून निचोड़ लिया जाता है और शरीर बिल्कुल सफेद पड़ जाता है। अभिषेक को उस रात जिस खौफनाक सच्चाई का सामना करना पड़ा, वो किसी बुरे सपने से कम नहीं था। अंदर बेडरूम में एक बेहद आकर्षक और सम्मोहक रूप में उसकी पत्नी माहिरा खड़ी थी। लेकिन कहानी में असली ट्विस्ट तब आता है जब अभिषेक सिगरेट पीने बालकनी में जाता है। नीचे गार्डन में असली माहिरा की लाश पड़ी थी, वो भी उसी लाल शादी के जोड़े में। ये जो सुपरनैचुरल डुप्लीकेशन है ना, ये इस बात का पक्का सबूत था कि कमरे में उसके साथ उसकी पत्नी नहीं, बल्कि खुद खूनी वधू थी। अब हम इस घटनाक्रम के अगले और सबसे जरूरी हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, मंदिर की वो खौफनाक रात। तो होता क्या है, चेतन नाम का एक लड़का अपनी डॉक्यूमेंट्री शूट करने मुंबई से इस गांव में आता है। लेकिन स्टेशन पर कदम रखते ही उसे खतरे का पहला सिग्नल मिल जाता है। वहां के रिक्शे वाले और गांव के एक लोकल जानकार वीर सिंह उसे साफ शब्दों में चेतावनी देते हैं कि रात के वक्त जो कोई भी काल भैरव मंदिर के अंदर गया है, वो जिंदा बाहर नहीं आया है। ये कोई मजाक या डराने वाली बात नहीं थी। गांव वालों के लिए ये एक पत्थर की लकीर जैसा सच था। लेकिन चेतन, जो ठहरा शहर का लड़का, वो इन सब बातों को अंधविश्वास समझकर पूरी तरह इग्नोर कर देता है। अब जरा उस रात मंदिर के अंदर की इस टाइमलाइन को देखिए। ठीक रात 12 बजे चेतन डॉक्यूमेंट्री शूट करने के लिए बाहर से बंद पड़े काल भैरव मंदिर का ताला खोलकर अंदर घुस जाता है। 12:15 पर गर्भगृह के ठीक सामने उसे लाल जोड़े में एक रोती हुई दुल्हन दिखाई देती है। 12:30 बजे जब वो घबराकर वहां से भागने की कोशिश करता है, तो अचानक एक दीवार खिसकती है और वो एक पुरानी छुपी हुई हवेली में जा गिरता है। रात 1 बजे उसे वहां वही दुल्हन मिलती है जो अपनी उन अजीब आंखों और छुअन से उसे पूरी तरह हिप्नोटाइज कर लेती है और चेतन बेहोश हो जाता है। ये टाइम और स्पेस का जो अजीब सा इल्यूजन है ना, ये सच में हैरान कर देने वाला है। और फिर आती है अगली सुबह, जहां कुछ ऐसा होता है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। एक असंभव बचाव। सुबह सुबह मंदिर के बाहर गांव वालों की भारी भीड़ जमा थी। वीर सिंह और बाकी सबको 100% यकीन था कि अंदर चेतन की खून से सफेद पड़ी लाश ही मिलेगी। वो बस दरवाजा तोड़ने ही वाले थे कि अचानक दरवाजा अंदर से खुलता है और चेतन बिल्कुल सही सलामत बिना किसी खरोच के बाहर आ जाता है। यहां सिचुएशन की विडंबना देखिए। गांव वाले एकदम खौफ में हैं और चेतन बड़े ही भोलेपन से बता रहा है कि अंदर एक गुप्त हवेली थी। जाहिर है गांव वाले उसकी बात मानने को तैयार ही नहीं थे, क्योंकि उनके हिसाब से मंदिर में कोई हवेली एग्जिस्ट ही नहीं करती। तो यहां पर सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है, जिस खूनी वधू ने अभिषेक की और उससे पहले न जाने कितने आदमियों की इतनी बेरहमी से जान ली, उसने चेतन को क्यों बख्श दिया? दिलचस्प बात यह है कि उस गुप्त हवेली में खूनी वधू ने खुद चेतन से कहा था, तुम खास हो और मैं इतने दिनों से तुम्हारा ही तो इंतजार कर रही थी। ये एक अकेला स्टेटमेंट इस पूरे केस को एक नॉर्मल भूतिया कहानी से निकालकर एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स सुपरनैचुरल इन्वेस्टिगेशन में बदल देता है। इस रहस्य की जड़ें और भी गहरी हैं, जो हमें ले जाती हैं चित्रलेखा पुस्तक के रहस्य की तरफ। दरअसल वीर सिंह के परिवार के पास चित्रलेखा नाम की एक पुश्तैनी किताब है, जो कई पीढ़ियों से उनके पास है। इस किताब में एक बहुत पुराने खोए हुए नगर की उस लड़की का जिक्र है जिसे नगर वधू बनने की सजा मिली थी और बाद में वही खूनी वधू बन गई।
ऐसा माना जाता है कि इसी किताब में काल भैरव मंदिर के सारे राज और शायद उस आत्मा को हमेशा के लिए खत्म करने का तरीका भी छिपा है। पर प्रॉब्लम यह है कि ये पूरी किताब अजीबोगरीब प्रतीकों और कोड लैंग्वेज में लिखी है, जिसे आज तक कोई भी डिकोड नहीं कर पाया है। लेकिन जैसे जैसे कड़ियां जुड़ती हैं, एक बहुत ही डरावना और जानलेवा कनेक्शन सामने आता है। अब इस डिटेल पे जरा गौर कीजिएगा। उस प्राचीन किताब चित्रलेखा में एक चक्र का चित्र बना हुआ है और बिल्कुल हूबहू वैसा ही निशान चेतन के सीने पर बचपन से मौजूद है। यह सिर्फ एक रैंडम इत्तेफाक तो बिल्कुल नहीं हो सकता। एक बाहरी लड़के का इतने प्राचीन और खौफनाक श्राप से ऐसा सीधा फिजिकल कनेक्शन होना, शायद यही वो वजह थी कि खूनी वधू ने चेतन को खास बताया और उसकी जान नहीं ली। लेकिन चेतन के बचने का यह मतलब बिल्कुल नहीं था कि खतरा टल गया है। खतरा अब और बढ़ चुका था, क्योंकि गांव का एक और आदमी रघु अचानक उसी खूनी वधू का शिकार बन जाता है। वही लाल जोड़ा, वही हिप्नोटिज्म, और उसका भी सारा खून निचोड़ लिया जाता है। इसी बीच जब चेतन और वीर सिंह इस किताब को समझने के लिए 50 किलोमीटर दूर एक रहस्यमय बाबा के पास मदद मांगने जाते हैं, तो बाबा अपनी आंखें बंद करके एक बहुत ही खौफनाक भविष्यवाणी करते हैं। जो तू ना कर पाया अब वो होगा, अधूरे काम अब पूरे होंगे। ये शब्द साफ साफ इस बात का इशारा कर रहे थे कि चेतन का इस गांव में आना कोई इत्तेफाक नहीं है, बल्कि किसी बहुत बड़े और भयानक अंत की शुरुआत है। और इसी सच की तलाश में कहानी अपने आखिरी पड़ाव की तरफ आगे बढ़ती है, गर्भगृह को खोलना। फाइनली चेतन और वीर सिंह दिन के उजाले में सारे सवालों के जवाब ढूंढने वापस मंदिर पहुंचते हैं। वहां गर्भगृह के दरवाजे पर एक बेहद भारी ताला लगा हुआ था। वीर सिंह पत्थर से उस ताले को तोड़ने की पूरी ताकत लगा देता है, लेकिन वो ताला अपनी जगह से टस से मस नहीं होता। और तभी बिना किसी के छुए वो भारी ताला एक झटके में खुद ब खुद खुल जाता है। ऐसा लगा मानो वो मंदिर खुद चेतन को अंदर बुला रहा हो। वीर सिंह के कड़े मना करने के बावजूद चेतन उस घने अंधेरे वाले गर्भगृह में अकेले ही कदम रख देता है। और यहीं पर यह पूरा मामला हमें बिल्कुल किनारे पर लाकर खड़ा कर देता है। आखिर गर्भगृह के उस घुप अंधेरे में चेतन का क्या इंतजार कर रहा है? क्या वो उस चित्रलेखा किताब और अपने सीने पर बने उस निशान का पूरा सच कभी जान पाएगा, या फिर वो भी खूनी वधू के उस भयानक श्राप का एक और शिकार बनकर रह जाएगा? ये सवाल हमें सोचने पर मजबूर कर देते हैं कि क्या हम इंसान कभी भी इन अलौकिक शक्तियों के पूरे सच को समझ सकते हैं? आज के सेक्सप्लेनर में बस इतना ही। इस बारे में सोचिएगा जरूर।